हाँ जी। तो आप हमें खिलाने वाले हैं आप अपनी मैजिक चाट। ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। पत्ते को जीभ से चाट। हरिद्वार एक ऐसी नगरी है कि यहाँ पे जो है ना बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल। कारण क्या है कि आपने कहीं और पाप किया उसे तो हरिद्वार में आके धो सकते हैं, हरिद्वार में किया हुआ पाप आप कहाँ धोएंगे, कहीं नहीं धो पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सरल सत्य काम करो, शुद्धता से काम करो, तो गंगा मैया कभी भी जो है अपने जो भक्त हैं उनको निराश नहीं करती है। यहाँ पर गंगा मैया का एक पुरानी चीज है कि भूखा उठ तो सकता है, सो नहीं सकता। भूखा सोएगा नहीं। जिसने देख लिया हरिद्वार छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया घर। पुरानी कहावत है। पुरानी कहावत। तो ये तो पत्ते चाट है। आप जो पत्ता इस्तेमाल इसमें करते हैं वो कौन सा होता है? पहले तो हम लोग ये मालू का करते थे, अब ये ज्यादा बढ़िया पत्ते नहीं आ रहे हैं। जी। पहले हम ये दोना बनाते थे इस तरह से, जी। बड़ा पत्ता जी। साफ करके इस पत्ते में चाट खिलाते थे। जी। इसका एक अलग ही अंदाज होता था। इसका अलग ही अंदाज होता था, लेकिन अब ये बन नहीं पाता ना, अब ये थोड़ा सा छोटे पत्ते आ रहे हैं। तो हमने ये मालू ये लिया बान का पत्ता, लीफ और बॉल। अच्छा। ये जिसकी खाट आती है ना, जी, लस्सी बनती है, बिल्कुल उस बान का है। या डाक के पत्ते आप ले सकते हैं, पत्ता कोई सा भी हो, पत्ते को चाटने का महत्व है। पत्ते को चाटने से अच्छा पाचन क्रिया सही रहती है। पाचन क्रिया। पुराने लोग इसी तरह से करते थे, हर चीज पत्ते पे खाते थे। मिट्टी के बर्तनों में बनती थी तो उसकी खुशबू अलग होती थी, चूल्हे में सामान बनता था तो लोग बीमार भी कम पड़ते थे। बीमार भी कम पड़ते थे। तो ये देखिए आप, लाइट पापड़ी है बिल्कुल, इसमें थोड़ी नमक अजवाइन भी डालते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत हल्का वजन हाँ होता है। बिल्कुल, इसका तराजू में वजन नहीं आता है, इतनी लाइट पापड़ी है। ये मूंग की दाल की पकौड़ी है। ये मूंग की दाल की पकौड़ी। ये जीरा पाउडर, कोई गरम मसाला नहीं है, कोई गरम मसाला नहीं। ये लाल मिर्च कोटी हुई, बस ये नमक बाजार से आता है। ये हमारी जादू की चुटकी, काली मिर्च का पुट, सर्दियों में बहुत जरूरी है, क्योंकि दही का ध्यान रखती है। हाँ, और ये जो है हमारी मेन है, खजूर की चटनी है, खजूर चीनी अमचूर। खजूर चीनी और अमचूर। ये लाइट दही है। तो जैन साहब, अगर किसी को आपके यहाँ पर हरिद्वार में आना हो तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अगर हर की पैड़ी की साइड से आप आ रहे हैं जी, तो मोती बाजार है हमारा। जी। मोती बाजार पर 350 साल पुराना ठंडा कुआं है। ठंडा कुआं। हाँ, जिसके ऊपर हरिहर भगवान की मूर्ति है। अच्छा। उसी के बराबर में 100 साल पुरानी मथुरा वालों की प्राचीन दुकान है जी, जहाँ की मिठाइयाँ और पूरी कचौरी बड़ा फेमस है। वहीं से आप खड़े होकर देखेंगे तो सामने सनशाइन होटल दिखाई देगा, जो रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था है, अतीश वर्मा जी का है वो। अच्छा। उसी गली का नाम है चाट वाली गली, जिसमें सनशाइन होटल है। और हमारे से 5 दुकान आगे है वर्ल्ड फेमस प्रकाश लोग लस्सी वाले। अच्छा। उनके लस्सी, मिल्क बादाम और फलूदा कुल्फी आपने खा ली? मतलब आप अपना तो कर ही रहे हैं साथ में। नहीं, ऐसा है, ये उनका अधिकार है, क्योंकि हमारा जो बाजार है वो मोतियों से भरा बाजार है। सारे मोती हीरे वो बड़े बड़े, इसका नाम मोती बाजार है। हाँ जी, तो इसमें हम छोटा सा हमारा भी काम है। जी बिल्कुल। और इसी में शिव सोडा भंडार है। काम आपका छोटा नहीं है, दिल भी आपका बहुत बड़ा है। इसी बाजार में हमारा शिव सोडा भंडार बहुत अच्छा, उनका सोडा सिकंजी आपने पिया तो तबीयत खुश हो जाएगी। रोडा पंसारी जी है, बहुत पुराने व्यापारी है। अच्छा। और शिव सोडा भंडार के ठीक सामने गीता प्रेस, उन्हीं के बराबर में है अचार की दुकान है, हरिद्वार अचार भंडार। वहाँ का ढेले का अचार और बांस का अचार और नवरत्न चटनी उनकी कोरियर से विदेशों तक जाती है। अच्छा। और उसी के बराबर में गली के अंदर रघुवीर जी कचौरी वाले हैं। मतलब आपने बैठे बैठे हरिद्वार का फूड नहीं, पूरा हमारा जो है सब गंगा मैया का आशीर्वाद है। इस बाजार में आप अच्छा, इस चाट के अलावा और अपने यहाँ क्या क्या मिलता है? पहले तो आप ये चाट का पत्ता लीजिए, इसका जायका देखिए। इसको बोलते हैं मैजिक चाट। मैजिक चाट हमारा 1951 से चाट का काम है। 1951 में हमारे दादाजी थे स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन जी, और उनके छोटे भाई थे स्वर्गीय श्री किशन लाल जैन जी। ये उनकी फोटो लग रही है, देखिए इधर। और बाद में हमारे पिताजी भी ने भी शुरू किया जी। उनका नाम था नेमचंद जैन जी, श्री नेमचंद जैन जी। तो जो बाबा जी थे हमारे दोनों भाई, तो इनका मीठे का और घी का काम था किसी जमाने में, बहुत बड़ा काम था। बग्गी पे चलते थे और 5 दुकानें थी मोती बाजार के अंदर जी। तो बड़े बाजार में दुकानें थी, सॉरी मोती बाजार में नहीं थी, बड़े बाजार में थी। घी का और मीठे का काम था। मीठे का तो किसी मतलब सन 50 में मध्य आई, कुछ मुनिमों के ऊपर काम छोड़ रखा था, तो वो काम हमारा फेल हो गया किसी वजह से। तो किसी ने चाट पकौड़ी का काम सिखा दिया, तो यहाँ पे जगह दे दी, ताकत लगा के चाट का काम लगाने लगे जी। तो जो हरिद्वार के जो लोग हैं वो एक मतलब देवनगरी हरिद्वार है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी सरल लोग हैं जी। तो और छोटा सा हरिद्वार है, तो सब अब तो खैर बड़ा हो गया है, पहले एक बहुत सूक्ष्म हरिद्वार हुआ करता था। तो लोगों ने जो है हमारे जो दादाजी थे रॉयल बंदे थे, चाट पकौड़ी के काम पे आ गए, तो बहुत उनको जो है समझिए आप हाथों पर रखा। उनके मेहमान आते थे तो हमारे दादाजी से चाट खिलवाते थे। इसी चक्कर में नेहरू जी को खिलवाया उन्होंने, शास्त्री जी को खिलवाई, 2 बार प्रथम राष्ट्रपति जी को चाट खिलवाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डामकोटी पे। और जब उनको चाट खिलाई सन 60 में, उसके बाद समझ लो आप वो बढ़ते चले गए। हमारे दादाजी का एक समय ऐसा भी था शुरू में
कि वो एक तो रात को भोजन नहीं करते थे, तो रात को खिलाते भी नहीं थे। दिन छिपने के बाद वो ना खिलाते थे, बच जाता था तो बच्चों को बांट देते थे। अच्छा, चटनी वगैरह कभी कुछ कर नहीं लगे, कभी कुछ अगले दिन की रोटी है नहीं है। तो जो उन्होंने त्याग करा उस समय, उसी का जो फल है आज हमको मिल रहा है। आज हम तो हरिद्वार की फेमस मैजिक चाट हमारे पास आ चुकी है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मूंग की दाल के बड़ी पड़ी हुई हैं और ये पत्ते में बनती है बहुत ही पुराने अंदाज में, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो जैन साहब के यहाँ पे आकर इस चाट को जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।